Assalamualaikum students, hope so you will be very fine. Today I want to discuss with you people objectives and importance of reading. पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था रीडिंग को, रीडिंग होती क्या है और रीडिंग की कौन कौन सी बेनिफिट्स होते हैं, रीडिंग कैसे करनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग और अगले लेक्चर में हम लोग इसकी मेजर ब्रांचेस और टाइप्स ऑफ रीडिंग पढ़ेंगे। तो लेवल जो है स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता चलेगा कि पढ़ने के किसी भी चीज़ का, किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी पैसेज को पढ़ने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या अहमियत होती है, कौन सी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको आने वाले दौर के अंदर आपके काम आएंगी रीडिंग की वजह से। लेवल जो है हमारा वो BS का है। ये BS के कम्युनिकेशन स्किल्स का टॉपिक है जो कि हर BS के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाता है, चाहे वो BS इंग्लिश हो, चाहे वो BS मैथ हो, चाहे BS बॉटनी हो। तो आज का जो हमारा टाइटल है सबसे पहले उसको देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। क्या मकासद हैं रीडिंग के, पढ़ने के क्या मकासद हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ने के क्या क्या मकासद हैं और साथ में उनकी अहमियत क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट गिव्स अस अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। जब आप पढ़ते हैं किसी भी पैराग्राफ को तो उससे मिलता क्या है, आप लोगों को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है, आप लोगों को अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको पहले ना पता हो। यानी कि अगर मैं आप लोगों से कहूँ, एक सिंपल सा सवाल करूँ आप लोगों से कि आजकल पाकिस्तान के वजीर दाखिला कौन है, एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर फॉर एग्जांपल कि मैंने एक अपना स्टेटस अपडेट किया और व्हाट्सएप के ऊपर अगर मैंने उसके ऊपर लगाया और आप ढेर सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ ऐड हैं और आप लोगों ने देखा होगा, उसके ऊपर यह था कि वज़ीर दाखिला हमारा तब्दील हो चुका है। इसका मतलब है कि एक छोटे से उस स्टेटस से आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गई कि आपको एक नया डाटा मिल गया, आपको एक नई इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल गई। 8 से 10 दिन के बाद ढेर सारे लोगों की इंटरव्यूज़ एंड डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स के PPSC के हो सकता है कि उनके अंदर ये सवाल पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला कौन है आजकल। तो एक छोटे से पैराग्राफ से, एक छोटे से पिक से उसके ऊपर अगर कोई चीज़ मेंशन हो तो उससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये कोई भी चीज़ है, आप कुछ भी छोटा सा भी पढ़ते हैं तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। लिटरेचर की डेफिनेशन होती है कि एनी पीस ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड लिटरेचर, कि छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर कोई है, अगर वो लिखी हुई है तो वो क्या है, वो लिटरेचर का पार्ट है। वो रीडिंग स्किल्स आपकी, आप कुछ भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है तो इस टाइटल को देख के आपको ये पता चल जाएगा ये एक छोटा सा वर्ड है। इस वर्ड से भी, इसको पढ़ने के बाद भी आपको पता चल जाएगा कि आपके इस पूरे के पूरे लेक्चर का उन्वान क्या है। ये यहाँ पे BS लेवल लिखा हुआ है तो इस एक वर्ड BS एक वर्ड को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि किस क्लास का लेक्चर है। मेरे अगर लेक्चर्स पढ़े हैं PGC के पेज के ऊपर, PGC के चैनल के ऊपर, तो आप जब मेरा लेक्चर सुनना चाहेंगी तो आप मेरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लेक्चर्स में नहीं जाएंगे, आप सीधा BS के लेक्चर में जाएंगे। तो ये क्या है कि छोटा सा वर्ड है जिससे आपको कितनी कमाल की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आप इसी स्पेसिफिक जगह पे जाएंगे, आप कहीं और पे नहीं जा सकते। तो रीडिंग क्या करती है, आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देती है डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। वो एरियाज डिफरेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आप लोगों की एजुकेशन से रेलिवेंट हो, वो आप लोगों की मिलिट्री के रेलिवेंट हो सकती हैं, वो आपकी कोविड के रेलिवेंट हो सकती हैं, वो किसी भी इंटरनेशनली कोई चीज़ें चल रही होती हैं उनके रेलिवेंट हो सकती हैं। तो ये क्या है कि आप लोगों को कोई भी रीडिंग है, आप लोगों को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। इसके बाद इन्हांस अवर नॉलेज ऑन वेरियस टॉपिक्स, लिटरेरी, साइंटिफिक, टेक्निकल टॉपिक्स। टेक्निकल टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो रिपोर्ट राइटिंग हमारे पास होती है, इसके बाद हमारे पास सर्वे होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं। इसके बाद अगर मैं साइंटिफिक की बात करूं, किसी भी साइंटिफिक थ्योरी की अगर मैं बात करूं, साइंटिफिक इन्वेंशन की मैं बात करूं, उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वो आप लोगों को उसके ऊपर जो नॉलेज आपको मिलेगा वो आप लोगों की इन्हांस करेगा आपका नॉलेज। यानी कि कहीं पर भी आप रीडिंग कर रहे हैं तो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, वो लिटरेरी भी हो सकते हैं, वो टेक्निकल राइटिंग भी हो सकती हैं और वो साथ में साइंटिफिक राइटिंग भी हो सकती हैं। टेक्निकल राइटिंग के अंदर मैं आपको रिज्यूम राइटिंग, आपको मैंने पहले क्लास में भी करवाया है ढेर सारे स्टूडेंट्स को कि रिज्यूम राइटिंग
जो आपका करिकुलम विटाए है, आपकी जो CV है वो क्या है, आपकी टेक्निकल राइटिंग है। जिस तरीक़ेकार से आपको बताया गया कि आपने अपनी CV ऐसे लिखनी है, उस CV को देख के एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी कि आया जिस बंदे ने CV मुझे भेजी है वो BS मैथमेटिक्स है या BS फिज़िक्स है, वो BS इंग्लिश है या BS उर्दू है, तो ये टेक्निकल राइटिंग है। इसके बाद साइंटिफिक, इसी तरीके से डिफरेंट किस्म की साइंटिफिक इन्वेंशन और साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में बताया जाता है। आप लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स आप लोग सुनते हैं, उनके अंदर बताया जाता है कि आज पाकिस्तान ने फ़लाँ तैयारे को अपग्रेड किया, JF-17 थंडर जो हमारे पास है उसको अपग्रेड किया, फ़लाँ कैटेगरी के अंदर लेकर है, फ़लाँ कैटेगरी के अंदर लेकर है। ये सारा का जो नॉलेज है हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज है। और इसके बाद है कि स्ट्रेंथ, जो तीसरा पॉइंट है कि अगला मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा आप लोगों की रीडिंग का, वो क्या होगा, स्ट्रेंथन आवर नॉलेज रिगार्डिंग ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन एंड द यूज ऑफ वर्ड्स। हम लोग बिल्कुल, इंसान अपने आप को कभी भी परफेक्ट कंसिडर नहीं कर सकता, इंसान कभी भी अपने आप को परफेक्ट कंसिडर नहीं कर सकता। अब परफेक्शन जो होती है वो किसी भी इंसान के अंदर नहीं होती। अब अगर हम लोग देखें कि हम लोग जितने भी पढ़ लिख जाएं, हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते ग्रामर के अंदर। ग्रामर हमारी हमेशा वीक होगी। हम जितने मर्जी अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन को सीख लें, उनको बोलने का अंदाज अगर हम लोग सीख लें तो हम उस लेवल पे नहीं जा सकते, परफेक्शन के लेवल पे नहीं जा सकते। हमारे अंदर कमियां, कोताहियां, खामियां ज़रूर मौजूद होती हैं। तो रीडिंग आपका एक ऐसा रीडिंग स्किल जो है वो आपकी ऑब्जेक्टिव, उसका रीडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी ग्रामर को इन्हांस करना, आपकी प्रोनाउंसिएशन को इन्हांस करना और आपके यूज ऑफ वर्ड्स को, पन कहा जाता है यूज ऑफ वर्ड्स को, प्ले विद वर्ड्स वी कॉल इट अ पन। पन एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर अब शायरी जो होती है वो हकीकत के अंदर पन ऑफ वर्ड्स होते हैं। अल्फाज को इधर से उधर रख के आप एक नई वर्स बना देते हैं और उससे एक नया आइडिया आप लोगों को मिल जाता है। तो रीडिंग स्किल से यहाँ पे ये चीज़ें डेवलप होती हैं। रीडिंग स्किल से आपकी ग्रामर डेवलप होगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन डेवलप होगी और आपकी यूज ऑफ वर्ड्स। इसके बाद जो चौथा ऑब्जेक्टिव है रीडिंग का वो है इनहांस आवर स्किल्स ऑफ वर्ड्स रिकग्निशन एंड कम्प्रीहेंशन। रीडिंग करने से आपके पास अल्फाज आते हैं, उन अल्फाज को समझने में मदद मिलती है, उन अल्फाज के बारे में पता चलता है कि ये अल्फाज हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो आप खुशी के मौके पे ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि आप गम के मौके के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका जो कंसिडरेशन का लेवल होगा कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप रीडिंग करेंगे। क्योंकि पहले ही आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुके कि गुड रीडर इज़ अ गुड राइटर, अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। अच्छी रीडिंग करेंगे तो अच्छी राइटिंग होगी। तो ये आप लोगों की कम्युनिकेशन डेवलप करती है। रीडिंग से आपको पता चलता है कि राइटर ने फ़लाँ अल्फाज का चुनाव किया तो मुझे भी उन्हीं अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। वो अल्फाज स्टैरिक भी हो सकते हैं, वो अल्फाज प्रोडिक भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट किस्म के अल्फाज हो सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स के अंदर डेनोटेशन और कोनोटेशन का फ़र्क समझाया था, इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि आपकी स्किल्स डेवलप्ड होंगी। और हकीकत के अंदर कम्युनिकेशन, हम स्किल्स को देख रहे हैं, हम महारतों को देख रहे हैं। एक स्किल्ड पर्सन हमेशा ही बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू एक वेल एजुकेटेड पर्सन। ज़िंदगी में हमेशा स्किल्स की ज़रूरत होती है। आपकी एजुकेशन भी ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन से ज़्यादा आपकी स्किल ज़रूरी है। आपकी स्किल्स पॉलिश होंगी तो आप खुद पॉलिश होंगे। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स, जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे रीडिंग के। अब आ जाते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, अहमियत क्या है। रीडिंग करके हम अपनी ज़िंदगी के अंदर किन किन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है कि लर्न ऑफ न्यू थिंग्स। आप जो भी पढ़ते हैं आपको कुछ ना कुछ नया समझने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया पढ़ने को मिलता है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक नया मैसेज मिल जाता है उस रीडिंग से। आप आज कहते हैं अच्छा ये तो मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो आप हर रोज़ जो भी नया लफ्ज़ सीखें, आप जो भी एक नया पैराग्राफ सीखें, आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लास्ट नाइट मैं एक पैसेज पढ़ रहा था एक सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर,
उसके अंदर एक वर्ड था और उसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। वो क्या था कि जो जो जब जब होना होता है सो सो तब तब होता है। जो जो जब जब होना होता है सो सो तब तब होता है। इसका मतलब है कि अल्लाह की ज़ात एक बेस्ट प्लानर है और वो आप लोगों के लिए एक अच्छा प्लान तरतीब दे चुकी होती है और हम ये समझ रहे होते हैं कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं है। तो जो जब होना है सो तब ही होना है, ना उससे पहले ना उसके बाद। हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला, हमारी ज़िंदगी हमने जैसे गुजारनी है वो सारी की सारी एक डाटा के अंदर लिखे गया है कि हमने ये करना है सारी ज़िंदगी जाके। ये तो हम प्रैक्टिकली अब कर रहे हैं। हम कुछ अपने नेक अमाल से उसको तब्दील तो कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे हम अपनी तकदीर को बदल नहीं सकते, हम अपने मुकद्दर को बदल नहीं सकते। तो हमें हमेशा ही कोई ना कोई नया पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके अंदर न्यू चीज़ मिलेगी। फर्स्ट ईयर के लेक्चर के अंदर बताया था कि लाइफ जो है, इंसान जो है वो मॉर्टल है, इंसान जो है वो फ़ानी है। माइकल जैक्सन की स्टोरी डिस्कस की थी वहाँ पे कि माइकल जैक्सन ने कहा था अपनी जो फिज़ीक है उसको इस हद तक बेहतर किया, बार बार अपने चेहरे की सर्जरीज कराई, अपने जिस्म की सर्जरी कराई। वो एक ब्लैक था, एक नेग्रो था, और उसने ख़ुद को इस काबिल बनाया कि लोग उसको ये ना कहें कि वो नेग्रो है। उसने अपनी फ़िज़ीक को एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा की कि उसने लोगों से वादा किया था कि मैं 150 साल तक ज़िंदा रहूँगा, लेकिन वो क्या है कि 50s के अंदर ही उसकी डेथ हो गई है। तो हमें हर एक पैसेज से, हमें हर एक पैराग्राफ से न्यू चीज़ मिलती है। आप लोगों ने 9th के अंदर एक स्टोरी पढ़ी होगी कि किंग है, वो गार में गया और एक मकड़ी है वो बार बार गिर रही थी, जाला नहीं बुन पा रही थी, तो बार बार उसने मेहनत की, मुशक्क़त की, 9वीं दफ़ा जाके उसने जाके वो जाला बनाया। तो इंसान को ज़िंदगी में कभी नहीं हारना चाहिए। तो ये छोटे छोटे मैसेज आप लोगों को छोटी छोटी स्टोरीज़ के अंदर, छोटे छोटे पैराग्राफ्स के अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं। तो इम्पोर्टेंस रीडिंग से आप लोगों को न्यू चीज़ें मिलती हैं, नई चीज़ें मिलती हैं, आपको जिद्दत मिलती है, आपको सोचने में, समझने में, परखने में। अगर आप आज की अखबार अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, 12 दिसंबर की अखबार आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी, तो 12 दिसंबर की अखबार के अंदर आप लोगों को नज़र आएगा कि पाकिस्तान की जो मिनिस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान की जो कैबिनेट है, उसके अंदर तब्दीलियाँ हुई हैं। इसके बाद सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट, दूसरी अहमियत जो है रीडिंग की कि आपके अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है। हमेशा ही कहा जाता है कि सेल्फ डन इज़ वेल डन। इंसान जो ज़िंदगी में करना चाहता है, जो खुद करता है, हमेशा ज़िंदगी में बेहतर वही होता है। हम लोग अक्सर दूसरों से कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना कि मैं ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊं। तो दुआएं वही जो आप अपने लिए खुद मांगें। आप अपने लिए जो दुआ मांगेंगे वो आप लोगों को पता होगा, आप अपने गिरेबान के अंदर झांकेंगे कि आया मैं ये डिज़र्व करता हूँ कि नहीं करता। तो जो चीज़ अब आपको पता है कि आपकी खामियां क्या हैं, आप अपनी खामियों की लिस्ट बनाएं और उनमें से एक एक खामी को आप ख़त्म करते जाएं, तो आपके अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, मेरी ग्रामर वीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, मेरी स्पेल मिस्टेक है। तो अगर एक एक चीज़ों को मैं ख़त्म करता जाऊँगा तो ये सेल्फ इंप्रूवमेंट है और ये रीडिंग से डेवलप होती है। मैं रीडिंग करूँगा तो तभी मुझे वो चीज़ों से कंसिडरेशन होगी, मेरी उन चीज़ों से रिकग्निशन होगी और उन्हीं की वजह से मेरी क्या है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी। तो रीडिंग आप लोगों के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक ज़रिया है। इसके बाद इंस्पायरेशन। लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी आप लोगों को कहा था कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कामयाब स्टोरीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। कामयाब स्टोरीज सिर्फ आप लोगों को प्लेयर देती हैं, नाकाम स्टोरीज आप लोगों को आइडियाज़ देती हैं, आप लोगों को इंस्पायर्ड करती हैं। तो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हमेशा नाकाम कहानियाँ पढ़नी चाहिए और पढ़ना हमारा मकसद है, रीडिंग करनी है। तो नाकाम कहानियों से हमें इंस्पायरेशन मिलती है कि अगर वो बंदा बार बार ट्राई कर रहा है, अगर बार बार वो ट्राई कर रहा है और वो कामयाब हो रहा है, तो हमें भी ऐसा होना चाहिए। कहानियाँ भरी पड़ी हैं हिस्ट्री के अंदर, जिन्होंने इस ज़िंदगी के अंदर एडिसन बल्ब ना बना पाता अगर वो बार बार तजर्बे ना करता। ऐसा है कि नहीं है? जी कमरान बताएं, ऐसा है कि नहीं है? है ना ऐसा? तो बल्ब बार बार बनाया है, कोशिश की है। तो
तो इसी तरीके से लोग जहाज़ ना बना पाते। तो क्या है कि आप लोगों को स्टोरीज इंस्पायरेशन देती हैं, जब आप रीड करते हैं तो आप लोग इंस्पायर्ड होते हैं। इसके बाद आपकी इनरिच एक्सपर्टीज़, आपके अंदर इन्हांसमेंट होती है, एक्सपर्टीज़ आपके अंदर बढ़ती हैं। कैसे? आपने एक स्टोरी पढ़ी, हमारे पास ये ड्रामाज हैं, नॉवेल्स हैं, मूवीज़ आ गई हैं, सारी की सारी क्या है कि एक रिटन ही वर्क को वो परफॉर्म करवा देते हैं। आप लोग अक्सर देखते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, अच्छा रवैया इख्तियार नहीं करते, अगर वो किसी तरीके से बैठे हुए, अगर उन्होंने एक बागबान मूवी देख लिया इंडिया की, उसके अंदर बताया गया कि पेरेंट्स को अगर आप संभाल के रखेंगे तो पेरेंट्स आप लोगों के लिए गुड लक होते हैं। पेरेंट्स की आप लोग जितनी फिक्र करेंगे उतना बेहतर है। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें, पेरेंट्स को प्यार दें, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी आप लोगों के लिए अपनी जवानी को ख़राब किया होता है। आप अपनी माँ को देख लें, आपकी माँ की हड्डियाँ तभी कमज़ोर हुई हैं क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया। तो रीडिंग से, लिटरेचर से जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपके अंदर एक्सपर्टीज़ आएंगी। एक्सपर्टीज़ कैसे? कि आपके अंदर आपको मालूम होगा कि फ़लाँ नावल के अंदर फ़लाँ कैरेक्टर ने फ़लाँ जगह पे फ़लाँ शख्स ने ये काम किया और उसकी ज़िंदगी के अंदर डाउनफॉल हुआ, मैं वो काम नहीं करूँगा और मैं अगर वो काम नहीं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी के अंदर डाउनफॉल नहीं होगा, मैं इस डाउनफॉल से बच सकता हूँ। तो आप अपनी कमियाँ, अपनी कोताहियाँ, अपने जैसे कोई किरदार आपको पढ़ने को मिला है आप उसको पढ़ें और उसने जो खामियां कोताहियां जो उसके अंदर थी उसको अपने अंदर ख़त्म कर दें, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। तो रीडिंग आपके लिए एक्सपर्टीज़ बनाती है। इसके बाद टूल ऑफ कम्युनिकेशन। टूल ऑफ कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ रवाबित का ज़रिया है। रीडिंग क्या है? अगर आप लोग डिफरेंट किस्म के ड्रामाज आप लोग पढ़ रहे हैं तो जो टूल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है इसके अंदर कि आप गुफ्तगू कर रहे हैं। ड्रामे के अंदर गुफ्तगू की दो लोगों ने, एटीट्यूड किस किस्म का होना चाहिए, अल्फाज का चुनाव किस किस्म का होना चाहिए, कौन से अल्फाज मैं बोलूँगा तो अगले को अट्रैक्ट करूँगा, कौन से मैं बोलूँगा तो अगला मुझ पर गुस्सा होगा। तो ये सारा का सारा जो कम्युनिकेशन का तरीक़ाकार है, जो टूल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये भी आपका डेवलप होता है रीडिंग से। कि फ़लाँ वर्क के अंदर फ़लाँ शख्स ने इस तरह गुफ्तगू की तो उसकी ज़िंदगी के अंदर उसके अपनों से उसका अपनों के साथ उसका रवैया ख़राब हुआ, अपनों का रवैया उसके साथ ख़राब हुआ सिर्फ उसके एटीट्यूड की वजह से। उसका कम्युनिकेशन का तरीक़ाकार ठीक नहीं था, कौन से अल्फाज कहाँ पे बोलने हैं, कौन से अल्फाज कहाँ पे नहीं बोलने, ये सारी की सारी चीज़ें डेवलप होती हैं कहाँ पे, जब आप रीडिंग करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है कि इनरिच क्रिएटिविटी। हमेशा क्रिएटिविटी होनी चाहिए इंसान के अंदर, क्रिएटिविटी प्लस क्रिटिकल थिंकिंग, ये दो चीज़ें आपके अंदर होंगी तो आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। आप सब जैसा कर रहे हैं, आप कुछ अलग नहीं कर रहे तो आपकी इतनी वैल्यू या वर्थ नहीं होगी। हमेशा अलग कुछ नया करके दिखाएं, कोई ऐसी यूनिकनेस आपके अंदर होनी चाहिए जो दूसरों के अंदर ना हो, और वो रीडिंग से होती है। रीडिंग आप लोगों को क्रिएटिव बनाती है। आप क्रिएटिव होंगे तो आप ज़िंदगी में तभी कामयाब हो सकते हैं। क्रिएटिविटी बड़ी ज़रूरी है और रीडिंग स्किल्स, जो रीडिंग है वो आप लोगों की क्रिएटिविटी को एनहांस करती है। कैसे? आप देखते हैं, आप एक किताब पढ़ रहे हैं, सिंपल सी मैं बात करता हूँ कि आपने सोनेट पढ़ी है, आपने एपिक पढ़ी है। एपिक उर्दू अदब के अंदर नहीं है। एपिक जो टाइप है पोइट्री की इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, वो उर्दू अदब के अंदर नहीं है। अगर एक शख्स ने पढ़ी है एपिक, चाहे वो जॉन मिल्टन की पढ़ी है, चाहे बाकी राइटर्स की पढ़ी है, तो वो क्या कि उससे इमिटेट करके एक क्रिएटिव नई चीज़ लेकर उर्दू अदब में लेके आ जाता है। तो वो उर्दू अदब के अंदर जो एपिक की न्यू ट्रेडिशन सेट होंगी वो बड़ी कमाल की होंगी। तो ये आप लोगों को क्रिएटिव बनाती हैं। तो क्रिएटिव होना पड़ता है ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। लास्ट चीज़ पे अम्यूज़मेंट, यहाँ पे मैं बात ख़त्म करता हूँ इंपॉर्टेंस पे कि अम्यूज़मेंट क्या है। आप कुछ भी पढ़ें, आपको लुत्फ़ ज़रूर मिलेगा, आप इंजॉय ज़रूर करेंगे।
एक दफ़ा अगर आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप्ड हो गई, जब तक आप 4 से 5 पेजेस या 10 से 12 पेजेस किसी किताब के ना पढ़ लें, आपको नींद नहीं आएगी। तो एक अच्छी डोज है पुरसकून नींद के लिए कि अगर आपको नींद नहीं आती, आप बेचैन होते हैं, तो रात के वक्त आप सोने से पहले किताब उठाएं, उसके 2 से 3 पेजेस पढ़ें और आप उसको महसूस करते करते या उसके अंदर खो जाएंगे। उसके बाद आपको सुकून मिलेगा, आप सो जाएंगे, या फिर पढ़ते पढ़ते ही सो जाएंगे। तो रीडिंग्स आप लोगों के लिए अम्यूज़मेंट है, आप लोगों के लिए प्लेयर है, आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप लोग खुश होते हैं। तो ये थी आज की सारी चीज़ें, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग्स। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई, कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी किस्म की, तो चैट बॉक्स के ज़रिए, इनबॉक्स के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, किसी भी सोर्स से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं 24/7 अवेलेबल हूँ आप लोगों को बताने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कन्फ्यूजन की सूरत में कांटेक्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।